और आज के वीडियो में संविधान का हम अगला क्लास देखेंगे। राष्ट्रपति के न्यायपालिका की शक्ति के बारे में जानेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति CJI की सलाह ले सकता है, किंतु CJI सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है तथा राष्ट्रपति की भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब अनुच्छेद 200 राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब राष्ट्रपति की क्षमादान का शक्ति, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। क्षमा का मतलब मौत की सज़ा भी माफ़ कर सकता है। लघुकरण दंड की प्रकृति में बदलाव, मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। परिहार प्रकृति को बदले बिना समय में बदलाव कर सकता है। 10 वर्ष की सज़ा को 5 वर्ष की सज़ा कर सकता है। प्रतिलंबन, विशेष परिस्थिति में सज़ा में विलंब करना, यानी गर्भावस्था के दौरान सज़ा देर से देता है। विराम, सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना के लिए समय मिल सके। अब आगे आते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति भाग 18 में है, जो जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, जिसमें बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले था आंतरिक अशांति। अब है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जिसमें पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। सर्वाधिक बार मणिपुर तथा यूपी में लगा था 10 बार। बिहार में पहली बार 1968 में, कुल टोटल 8 बार बिहार में लगा है। अब है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में है। भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 1962, 1971 और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति जो थे उनका क्रम है, भारत के राष्ट्रपति का क्रम है, पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, जिनका पद के दौरान मृत्यु हो गया था, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी बने। इन्होंने इस्तीफा दिया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति CJI मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। और चौथा राष्ट्रपति भारत के बने थे बीबी गिरी, द्वितीय चरण के मतगणना के अनुसार। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, पद के दौरान मृत्यु होने वाला जो प्रधान राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कार्यवाहक राष्ट्रपति इसके बाद मरने के बाद बने BD जत्ती। अब है छठा नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुनाव जीतने वाला। सातवां है ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह 7वां राष्ट्रपति। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग। और 8वां है R वेंकट रमन। 9वां है शंकर दयाल शर्मा, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने। 10वां है KR नारायण, प्रथम दलित राष्ट्रपति बने KR नारायण। और 11वां है APJ अब्दुल कलाम, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। पुस्तक इन्होंने लिखा विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड और इंडिया 2020। 12वां राष्ट्रपति जो बने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति। 13वां बने प्रणब मुखर्जी। और 14वां रामनाथ कोविंद, दूसरा दलित राष्ट्रपति। और पहला दलित राष्ट्रपति जो बने थे KR नारायण थे, दूसरा बने रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अब आते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते हैं। वर्तमान में भी द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा के मयूरभंज से हैं, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति बने। और प्रथम महिला राज्यपाल झारखंड के बनी थी। और सबसे युवा राष्ट्रपति। आज़ादी के बाद जन्म हुआ, चुनाव में पराजित किए जसवंत सिन्हा को। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है। पहला हुआ है 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम, जिसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा 1978 में बैंक सुधार अधिनियम, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और तीसरा 2002 में आतंकवाद निरोध अधिनियम, कोटा जिसको कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो आज के लिए इतना ही क्लास।